पूरे अरसे में नबी अलैहिस्सलाम ने जितना गम और जितने आंसू हजरत अमीरे हमजा की शहादत पर बहाए हैं, किसी और के लिए वो अंदाज इख्तियार नहीं किया गया। ये जुमला मैंने कहा मदीना आमद के बाद, और हम हजरत सैयदना अमीरे हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की तमाम अज़मतों को सलाम करते हैं, लेकिन हजरत सैयद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, ये हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से अगर हम बात करें तो वो अजीब तर है, लेकिन हुसैन की शहादत उससे भी ज्यादा अजीब तर है। अब आप मुझे देख रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो सामीने गिरामी कद्र, मैं इंतहाई धीमे लहजे में आपकी खिदमत में यार्ज करूं कि हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत के वक्त नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर औद में मौजूद हैं, और हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद आपके जिस्म अतर के पास भी नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर मौजूद है। इमाम हुसैन वो शहीद हैं कि जो मजलूम करबला है, वहां ज़ाहिरी तौर पर मदीने के हजरात मौजूद नहीं, खुद नबी अलैहिस्सलाम भी ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ फरमा नहीं है। और मैं ये बात भी आपकी खिदमत में रखने की कोशिश कर रहा हूं कि सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का तस्करा और तमाम शहीदों की शहादत को सलाम, लेकिन जितना तस्करा आपकी शहादत से पहले हुआ, इतना तस्करा किसी और की शहादत का नहीं हुआ। ये खासा है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। आपकी शहादत से कबल भी आपका तस्करा शहादत रहा, और तस्करा शहादत, फलसफा शहादत को समझिए, तस्करा शहादत किसी दुनियादार ने नहीं किया, तस्करा शहादत किसी किताब ने नहीं किया, बल्कि हुसैन की शहादत का तस्करा या मुस्तफा ने किया, या मुस्तफा के रब्बुल आलमीन ने किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। देखिए भाई, ये इन्होंने नारा लगाया, और मैंने कोई लंबी चौड़ी तकरीर करनी नहीं है। मुझे तो खुद यहाँ बैठ के अभी भी नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा, मैं रात पूरी नहीं सोया, और दिन को हमारा सुबह में उर्स का प्रोग्राम था हजरत ताजदारे गोल्डा का। तो हैरान और परेशान तो मुझे होना चाहिए या हाजी अनवर मेमन साहब को होना चाहिए, इन बेचारों को भी सुबह से हमने जगा के रखा हुआ है, या किबला सैयदी जाफर शाह साहब को होना चाहिए। आप क्यों हैरान हो रहे हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस शेर में जब भी अली का नाम लिया जाए तो मस्तानावार जवाब दिया करो, और पैगाम ये दो कि हम कल भी अली के साथ थे, हम आने वाले कल में भी अली के साथ होंगे, हमारा जीना भी अली के साथ है, हमारा मरना भी अली के साथ है, और हम खुदा की कसम दुनिया जो मर्जी कहे, हम अली के मलक भी है, और हम अली के कवाली भी है, और हम बाबा के कौल ये कहते हैं, जिएंगे तो अली के साथ, मरेंगे तो अली के साथ, हशर में उठेंगे तो अली के। पंज नारा पंचनी सबलक नारे हैदरी, हैदर, 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 नारे हैदरी, अली, 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 ये बात मैं करना ही नहीं चाह रहा था, और इतना जोर लगाना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जाहिर है
अली का नाम ऐसा है कि वो मुर्दा दिलों में जान पैदा कर देता है। अली का नाम जिंदगी की हरारत का नाम है। और ये मैं नहीं कह रहा, अली मुर्दा दिलों में जान पैदा करता है। अली कटे हुए हाथों को जोड़ देता है। अली वो है जिसके नाम पर सुबह भी है, जिसके नाम पर शाम भी है। तो इसलिए सामीने गिरामी कद्र, आपसे गुजारिश ये है कि जब भी अली का नाम आए तो खुश होके, और हम तो वैसे भी मस्त मलंग लोग हैं और हमें किसी से कोई खतरा नहीं। मुझे पर्ची दी गई, से आ गए, तो चूंकि मौजू फलसफा शहादत है और मेरी आदत यह है कि जो मौजू हो उसके मुताबिक बात करता हूं, तो पहले वो बात करके मैं तकरीर भी लंबी चौड़ी नहीं करूंगा। ये सादाते किराम आए हैं और इन्होंने मुझे कहा कि भाई कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना, वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन आप सुनने के मूड में हैं? हाथ उठा के जवाब दीजिए। चलिए फिर हम थोड़ी देर आपसे बात करते। तो बात हम कर रहे थे फलसफा शहादत की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तस्करा। आज लोगों को नासबियत ने ये दर्श भी दिया, महमूद अब्बासी की किताब हो या अजीमुद्दीन सिद्दीकी की, दोनों किताबें इस शहर कराची में लिखी गई। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे अल्लामा अब्दुल रशीद नौमानी को, उन्होंने इसी शहर में रहकर नासबियत के खिलाफ किताबें लिखी। अच्छा, ये जो किताबें महमूद अब्बासी की हो या अजीमुद्दीन की हो, ये दोनों भी देवबंद मकतबा फिक्र के लोग हैं, और अल्लाह ने उसी देवबंद मकतबा फिक्र में अब्दुल रशीद नौमानी को पैदा किया, जिसने नासबियत के पड़खच्चे उड़ाए। मैं अल्लामा अब्दुल रशीद नौमानी साहब की बात कर रहा हूं, वो इतने बड़े आदमी थे। तो अर्ज क्या कर रहा था मैं, फलसफा शहादत हजरत सैयद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो आज ये अजीमुद्दीन ने भी लिखा, महमूद अब्बासी ने भी लिखा कि जनाब अलैहिस्सलाम ये सिर्फ अंबिया का खासा है, गैर के साथ नहीं कह सकते। हमने कहा कहां से दलील ली है, तो बगैर दलील के किसी चीज को हराम करार देना ये करीने कयास नहीं हुआ करता। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड है, लाइव भी चल रहा है, उलमा भी सुनेंगे, सब सुनेंगे। हराम के लिए नुसूस चाहिए, नसे कती का होना जरूरी है। आप किसी भी चीज को उठा के हराम करार दे तो हमें बताएं कि कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, हमारे उलमा ने गैर अंबिया के साथ अलैहिस्सलाम तो लगाया और लगाने को जायज भी लिखा, लेकिन हमारे उलमा ने, हमारे मुतकल्लिमीन ने, हमारे उसूलियीन ने, हमारे उलमाए अकायद ने ये बात लिखी है कि गैर नबी के साथ हमें अलैहिस्सलातो वस्सलाम नहीं कहना चाहिए। यानी ये बात हम कबूल करते और ये हमारे अकीदे की किताबों में है कि अलैहिस्सलातो वस्सलाम ये नबी का खासा है, अलैहिस्सलाम ये गैर नबी के साथ कहा जा सकता है और हम एलानिया कहते हैं, इसमें हमें कोई शर्म नहीं है। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, मैं शहादत के हवाले से बात करता हूँ। अब मुझसे आप ये तकाजा करें कि मैं करबला की जंग को बयान करूं, किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, तो न मैं उसका मुताम्मिल हो सकता हूँ न मैं वो बयान कर सकता हूँ। मैं फलसफा शहादत बयान कर रहा हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा, मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी, पहली आयत आपको बता दी कि शहीद जिंदा होता है, और नबी अलैहिस्सलाम ने एक शहीद के हवाले से कहा कि मैं देख रहा हूं कि वो अपने परों के साथ आसमान में उड़ रहा है। एक दूसरे शहीद के मुताल्लिक कहा कि वो अर्श इलाही के साथ मुअल्लिक है। ये सहाबा थे जिनके मुताल्लिक नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन किसी सहाबी ने शहादत के बाद जिंदा होने की तर्जुमानी की हो, इसका सबूत हमें किताबों में मिलता नहीं है। हुसैन की शहादत के फलसफे को समझना है तो आपको कुरान की तरफ आना होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ
वर्रकी में कानू मिन आयातिना अजाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे शहर के उलमा अगर ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो अब सुने, नहीं जा रहा तो रिकॉर्डिंग चलाएं, वो सुने। हम इस्तिफा में इनकारी है, और मैं धीमे लहजे में जैसे हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वैसे बात करता हूं। हम क्या है, इस्तिफा में इनकारी। इस्तिफा में इनकारी का कलाम मस्बत हो तो मफहूम मनफी हुआ करता है। बात समझ रहे हैं आप? यानी ये पानी देने का तरीका है, ये पानी देने का तरीका है, ये जाहिरन तो कलाम मस्बत है, लेकिन इसका मफहूम मनफी है। ओ भाई ऐसे पानी नहीं रखते, पानी गिलास में लाकर तरीके से मेहमान के सामने पेश करते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? ये मैंने मिसाल देके समझाने की कोशिश की है। तो अरबी में ये इस्तिफा में इनकारी है, और इस्तिफा में इनकारी का कलाम मस्बत हो तो मफहूम मनफी होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि अस्हाबे काफ का वाकया ये अजीब तर है? तुमने ये गुमान किया कि अस्हाबे काफ का वाकया अजीब तर है, इंतहाई अजीब है, इंतहाई हैरत अंगेज है? क्या तुमने ये गुमान किया? तो अब हज़रत ज़ी एहतिशाम कुरान मजीद फुरकान हमीद ये कह रहा है कि तुमने ये जो गुमान किया है ना, तुम्हारा ये गुमान करना दुरुस्त नहीं है, ये इस्तिफा में इनकारी है। यानी कुरान ये कह रहा है अस्हाबे काफ का वाकया अजीब तो है पर अजीब तर नहीं है। तो अजीब तर किसका वाकया है? तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की यह आयत अपनी तफसीर के बयान में, लोगों मैं आपकी खिदमत में यह बात रखना चाहता हूं कि कुरान की तफसीर कभी नबी अलैहिस्सलाम ने की जुबान रिसालत से, कभी मौला अली ने की अपने इल्म से, और कभी अली और नबी के शागिर्दों ने की। और कुरान मजीद फुरकान हमीद का सबसे बड़ा आलिम वो तो अली है, नबी के बाद आलमुन नास बाद रसूलुल्लाह अली इब्न अबी तालिब। ये मुत्तफक़ुन अलैह बात है। इस बात के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी खड़े हैं, हजरत फारूक आजम भी खड़े हैं, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन भी खड़े हैं। आज हमसे कहा जाता है कि आप अली अली करते हो, भाई हम करें क्या? हमें अकीदा और नजरिया तो फारूक आजम ने दिया। वो तो ये कहते हुए गए लौला अली ला हलाका उमर, अली ना हो उमर हलाक हो जाए। वो तो ये कहते हुए जो है वो लोगों को नारा देते हुए कहे कि मैं उस दिन से पनाह मांगता हूं जिस दिन मुश्किल आ जाए और मुश्किल कुशा अली मौजूद ना हो। सुभान अल्लाह। ये हजरत फारूक आजम का नजरिया है। लेकिन मैं आपके गोशगुदार जो बात करना चाह रहा था वो क्या है कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान में जो तफसीर के बड़े आलिम माने गए वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद है। आप इनसे पूछो कहां से सीखा? वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम से सीखा, फिर हुजूर का विसाल हो गया, जो इल्म रह गया था वो हमने अली के दर से सीखा है, दरे अली से सीखा है। सामीने गिरामी कद्र हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने तफसीर की, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने की, दीगर सहाबाए किराम ने कुरान की तफसीर की। हमारे मुफस्सिरीन ने इब्तिदा से लेकर आज तक कलम के जरिए, जुबान के जरिए तफसीर, कुरान की तफसीर बिल कुरान की, कुरान की तफसीर हदीस से की, कुरान की तफसीर उसूलियीन, मुतकल्लिमीन, मुहद्दिसीन के उसूलों पर की, मुफस्सिरीन के तरीक पर की। इन सब तफसीरों को हम सलाम करते हैं। लेकिन वाह हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन की शहादत का फलसफा समझो। औरों ने तफसीर अपनी जुबान से, अपने कलम से की, हुसैन ने कुरान की तफसीर अपने खून से। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
हैदर 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 नारे हैदरी। तो इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तफसीर अपने खून से की। सो सामीने गिरामी कद्र तवज्जो आप इस तरफ रखिएगा। मोहतरम उवैस रब्बानी साहब तशरीफ फरमा हुए, खुश आमदेद, आगे तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह ये भी अब सुनेंगे थोड़ी देर मुझे, क्योंकि हम टीवी पे इनको सुनते हैं, ये हमें सुनते हैं, ये भी अली अली करते हैं, हम भी अली अली करते हैं। जब मस्त मलंग अली अली करते हैं, अब यहाँ सामने बैठ के कर रहे हैं। कभी टीवी पर हम 2 होते हैं, 4 होते हैं और पूरी कौम सुनती है, और ये भी कोई डरते नहीं, हम भी डरते नहीं। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, हजरत इमाम, बड़े धीमे ले जाए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तफसीर अपने खून से लिखी है। कुरान की आयत अपने तफसीर के बयान में कटे हुए सरे हुसैन की मोहताज थी, क्योंकि इसकी तफसीर हो नहीं सकती थी जब तक इमाम हुसैन का सर कटता ना। असहाबे काफ का वाकया अजीब तर है, लेकिन ज्यादा नहीं। ये अम ने हमें बताया, और अम इस्तिफा में इनकारी है, मैं आपको बता चुका। यही तो लोगों को मसला है। हम जब कुरान की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, साहब कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझना है ना, तो तुम्हें दरे अली पर आना पड़ेगा। इल्म नाहु का बानी भी अली है, दीगर उलूम का बानी भी अली है, और अली ने ही तो ये बताया है कि ये कवायद है, ये ज़वाबित थे। इसलिए लोग हमसे चिढ़ते कि तुम वो बात क्यों करते हो जो अली कर गए। अरे वो न करे तो कौन सी करे, बाबे मदीनतुल इल्म तो अली मुर्तज़ा है। सो हज़रात ज़ी एहतशाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर ने, आपने ये बात 12 सुनी है कि जामे दमिश्क में कारी ये कुरान ये आयत पढ़ रहा था, और ये हुस्न इत्तेफाक नहीं, ये रब का हुस्न इंतजाम था। अल्लाह अल्लाह। तो कारी ये कुरान ये पढ़ रहा था, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल काफी वर रकीम कानू मिन आयातिना अजाबा। जब वो ये पढ़ रहा था तो कटे हुए सरे हुसैन से आवाज आई, और चुप कर कुरान पढ़ने वाले सुन मेरी बात, इन्ना आजबा मिन अस्हाबिल काफे कतली व हमली। हुसैन का इस तरह से शहीद किया जाना और सर को नेज़े पे उठाया जाना अस्हाबे काफ के वाक़े से ज्यादा अजीब तर है। ये कहना बड़ा आसान है। मैं बचपन में छोटा था, हमारे घर में वालिद साहब अल्लामा उकाड़वी अलैह रहमा की कैसेट लगाया करते थे, आपने भी सुनी होगी। वो ये बात बयान करते थे और हम सुनते थे। जब हम दरसे निज़ामी की क्लास में आए और हमने कुरान की ये तफसीर जब पढ़ी और हमने मुफस्सिरीन के अक़वाल पढ़े, उस्ताद ने कहा ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अस्हाबे काफ पर तो नसे कती मौजूद है और इमाम हुसैन के लिए कोई नस मौजूद नहीं। हमने कहा उस्ताद साहब ठीक कहते होंगे, आप कहते हैं नासबियत कैसे फैलती है, ऐसे ही फैलती है। उस्ताद साहब ने हमसे ये कहा, रब्बानी साहब, कि जनाब हुसैन के लिए नस नहीं, और हमने भी कहा हुसैन तो बाद में शहीद हुए, नस पहले आई। तो नस नबी की हदीस है और उस हदीस को ये खबर वाहिद कहते हैं, और खबर वाहिद से तो नतीजा अखज नहीं किया जा सकता। हम करें तो करें क्या। हमने कहा वो ठीक कहते हैं, इनके साथ चलो। हम उनके साथ चलने लगे। फिर हमें अकल आई, असातिज़ा ने बताया कि जनाब वो जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, इधर आओ। इल्म उनकी मीरास नहीं, इल्म तो अली के घर से चला है, यहाँ से तुम्हें पता चलेगा। फिर जब हम इधर आए तो हमें पता चला कि जनाब वो जिसको अस्हाबे काफ के हक में नस बता रहे थे, वो नस ये बता रही है कि अस्हाबे काफ अजीब नहीं है, अजीब तर नहीं है, ज्यादा अजब वाला मामला वहां नहीं, वो करबला में है। अच्छा ये कहना आसान है, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं, इसको साबित करना जरा मुश्किल है। ये अस्हाबे काफ कौन है? आपके इल्म में है किसी के कि अस्हाबे काफ कौन है?
ये माशाल्लाह। और खानकाओं वाले लोगों को मालूम नहीं होगा असहाबे काफ का, तो किसको मालूम होगा? असहाबे काफ कुरान कहता है 3, फिर कहता है 5, फिर कहता है 7, और 7 कुत्ते का जिक्र भी कुरान करता है। वो इतने थे कुत्ता था, वो इतने थे कुत्ता था, वो इतने थे कुत्ता था। इसलिए तो हम कहते हैं कि जनाब जब इमाम हुसैन के दुश्मन का नाम आए तो दुश्मन के लिए कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करो। कुत्ता असहाबे काफ का वफादार होता है, कुत्ता अहले बैत का वफादार होता है। कुत्ता अहले बैत से गद्दारी नहीं करता, जो गद्दारी करता है वो कुत्ता तो नहीं सूर्य उससे भी बदतर हो सकता है। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। नबी के नूर ऐन है हुसैन है हुसैन। नबी के नूर ऐन है, नबी के नूर ऐन है। नारे हैदरी। असहाबे काफ ये इतने लोग थे, और ये किसकी उम्मती थे? कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर आप पढ़ें तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के लोग थे। और डेसियस जिसे हम दकियानूस कहते हैं वो बादशाह था, और उसने जुल्म ढाया और ये जान बचा के गार की तरफ गए। मैं इमाम हुसैन की शहादत का फलसफा लोगों आपके सामने रख रहा हूं। डेसियस से असहाबे काफ जान बचाकर गार में तशरीफ फरमा हुए। हम बड़े अदब से उनका जिक्र कुरान ने किया है, और उनका अदब नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? ये जान बचाकर फितने से, और डेसियस चूंकि इनको कत्ल करना चाहता था, शहीद करना चाहता था, ये गए कुत्ते को भगाते रहे। उसने कहा नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब मैं आगे की बात नहीं करूंगा। ये उलमा और ये सूफिया ये तो कहते हैं जनाब वो कुत्ता जन्नत में भी जाएगा, किसी और की खाल पहन के भी जाएगा, लेकिन जाहिर है उसके लिए मेरे पास वो दलील नहीं कि मैं फरीक मुखालिफ को दलील से चुप करा सकूं। ये सूफिया का मसलक है और हम सूफिया के मसलक को कबूल करते हैं। लेकिन मैं बात असहाबे काफ की कर रहा हूं। असहाबे काफ डेसियस के जमाने में जान बचा के गार में गए। डेसियस कितना बड़ा जालिम था जनाब। उस जमाने की तारीख लिखने वालों ने लिखा डेसियस एक छोटे से इलाके का हुक्मरान था। कितना बड़ा इलाका था? जितना ये हमारा सिंध है ना, इससे भी कम इलाके के हुक्मरान का नाम था डेसियस। असहाबे काफ उनसे जान बचाकर गार में गए। अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी, वो सोए रहे, फिर वो जागे। वो मामला आपके इल्म में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनसे कोई तकाबुल नहीं है। वो जान बचाकर गार में गए। हुसैन मदीने से जान हथेली पर रखकर मक्के आया, और मक्के में मुसलमानों के इज्तिमाए आम में ये बताकर अपने अमल से, मैं कौल की बात नहीं कर रहा, गौर से सुनिए, अपने अमल से कि अब मैं करबला जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं जहां मेरे नाना ने बताया था, जहां मेरी शहादत गाह है, मैं वहां जा रहा हूं। डेसियस से बच के गार में गए असहाबे काफ। हुसैन जान हथेली पर रखकर करबला में आए। और ये यजीद जब हम लेते हैं ना तो आप लोग समझते हैं किसी लोंडे, किसी छोटे से बदमाश का नाम है। नहीं, सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी बदमाश, सबसे बदबख्त तरीन फासिक फाजिर ये यजीद है। कौन है? मैंने क्या कहा? फासिक, फाजिर, मलऊन और बैनुल अक़वामी बदमाश। उवैस रब्बानी साहब बैठे हुए ये कहेंगे टीवी पे तो बोलते हैं काफिर हैं, यहाँ काफिर नहीं बोल रहे। ओ भाई मैं कहता हूं वो काफिरों से भी बदतरीन काफिर है। हम फिरौन के लिए रियायत कोई ना कहीं कर लेंगे, लेकिन यजीद के लिए हमारे पास कोई रियायत नहीं। रियायत का मतलब ये नहीं कि हम फिरौन को मुसलमान गिरदानेंगे, हम उस कौल की तरफ जाते ही नहीं। लेकिन फिरौन
और रियायत का मतलब यह है यजीद सामने हो और मुझे इख्तियार दिया जाए कि तुम्हारे पास एक ही जूता है और एक को मार सकते हो, तो अपना अपना अंदाज है, अपनी अपनी तबीयत है। यारो मैं फिरौन को छोड़ के यजीद को मारूंगा। अब आप किसको मारेंगे ये आपकी बात है, आपकी तबीयत है। तो मैं कह ये रहा था कि हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैन अल-अक़वामी बदमाश के मुकाबले में गए, जो 46 लाख मुरब्बा किलोमील का हुक्मरान, और दूसरी तरफ तारीख लिखने वालों ने लिखा कि वो 55 लाख मुरब्बा किलोमील का हुक्मरान था। वो वारिस था उस सरजमीन का जिसकी आबियारी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने की, जिस जमीन को आगे बढ़ाया फारूक आज़म ने। हमें राफजी कहते हो, हम कहते हैं उस सरजमीन को आगे बढ़ाया फारूक आज़म ने, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन ने, मेरे नबी के दोहरे दामाद ने, और उसमें इजाफा आगे किया जनाबे मौला मुर्तजा ने, और उसी सरजमीन पर खलीफा हुए हजरत इमाम हसन मुज्तबा। लेकिन यजीद जब आया तो ये हुक्मरान तो था और बैन अल-अक़वामी बदमाश था, और इसकी बदमाशी इतने जोरों पर थी कि बड़े बड़े लोग अजीमत का रास्ता इख्तियार न कर सके। और असहाबे काफ की तरह, मैं तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े लोग अजीमत का रास्ता इख्तियार न कर सके और असहाबे काफ की तरह गार में भी न जा सके। आप तवज्जो करें मेरे जुमलों पर। बड़े बड़े लोग यजीद के दौर में अजीमत राहे अजीमत पर न चले और असहाबे काफ की तरह जान बचाकर गार में भी न गए। उन्होंने यजीद को हुक्मरान तस्लीम किया। वाह हुसैन, तेरी अस्मत को करोड़ों सलाम। न तूने असहाबे काफ का रास्ता इख्तियार किया और न तूने कोई रुखसत पर अमल किया। हुसैन, तुझे लाखों करोड़ों सलाम। न असहाबे काफ तेरी तरह, न उस जमाने के सारे लोग जो यजीद के दौरे इक़्तिदार में मौजूद थे, वो सहाबा हो या गैर सहाबा, कोई भी उस जमाने का हुसैन के बराबर नहीं हो सकता। हुसैन ने उस बैन अल-अक़वामी बदमाश के मुकाबले में निकलकर करबला में आकर ये बताया कि हम जान बचाने वाले नहीं, जब दीन पर बात आ जाए तो जान दे के दीन बचाने वाले हैं। वो ईसाइयों को मुबारक हो कि उनके बुजुर्ग जान बचाकर गार में गए। सुभान अल्लाह, उन बुजुर्गों की अस्मत कुरान ने बयान की, उनके हक में पूरी सूरत है, उनकी अस्मत को लाखों सलाम। लेकिन हुसैन का मामला अजीब तर है। इसलिए सामीन ज़ी वक़ार, इनके दरमियान माबेल इम्तियाज और माबेल इश्तिराक बहुत कुछ है। इश्तिराक तो ये यजीद भी जालिम था, दकियानूस भी जालिम था, वो भी हुक्मरान था, ये भी हुक्मरान। ये और इमाम हुसैन हक के लिए खड़े हुए और हक पर असहाबे काफ भी थे। ये तो दोनों में शराकत है, माबेल इश्तिराक है ये चीजें। लेकिन इम्तियाज क्या है? इम्तियाज ये है कि असहाबे काफ छोटे से बदमाश के मुकाबले में आए और जान बचा के गार में चले गए। हुसैन बड़े बैन अल-अक़वामी काफिर बदमाश के मुकाबले में आए और जान बचा के इधर उधर नहीं, हज के जमाने में सबको बता के ये देखो नबी का नवासा जा रहा है। और करबला पहुंचे और जान देकर ये बताया कि यूं नबी के दीन को खून की जरूरत पड़ी है तो नबी का नवासा उस दीन की बुनियादों को खून देकर मजबूत कर रहा है। आज लोगों को अजीब हैरत है, ओ भाई तुम कहते हो हुसैन दीन की बिना नहीं, दीन तो नबी अलैहिस्सलाम ने शुरू किया, दीन का पौधा मुस्तफा ने लगाया, हमें इसमें कोई कलाम नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ही दीन के बानी है। लेकिन दरख्त कभी हजरत सैयद जाफर हुसैन शाह साहब लगाए और 5 साल 10 साल गुजरने के बाद
जब दरख्त सूखने लगे तो उसे पानी की जरूरत पड़ती है, जो पानी दे उसका भी कोई किरदार होता है, वो दोबारा से दरख्त को जिंदगी देता है। अगर बागबान पानी न दे दरख्त सूख जाएगा तो उस बागबान का भी हिस्सा होता है। चूंकि दीन बाग है मुस्तफा का, और मुस्तफा के इस बाग में जो दीन के ये दरख्त है, ये जो बूटे हैं, ये जो फूल है, इन फूलों को आबियारी देने के लिए कभी अबू बकर ने किरदार अदा किया, कभी उमर ने किया, कभी उस्मान ने किया, कभी अली मुर्तजा ने किया, जनाब कभी इमाम हसन मुज्तबा ने किया, कभी खालिद बिन वलीद ने कुर्बानियां दी, कभी अबू उबैदा इब्न जर्राह मैदान में उतरे, कभी नबी के दीगर असहाब आए, उन सब ने कुर्बानियां दी। लेकिन आखिर में जब दीन मिटने के करीब था और मिटाने वाले अपने थे, तो हुसैन ने जान देकर खून से दीन की आबियारी की। और ये बात उस वक्त भी लोगों को समझ में आई, और ये बात बाद में भी लोगों की समझ में रही, और अब भी है। इसलिए हजरत जनाबे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने कहा था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदात दस दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। और लोगों मेरी ये बात सुन लो, हुसैन बिनाए ला इला भी है, और हुसैन नबी का जिगर का टुकड़ा भी है। और हुसैन वो है जिसे नबी ने कंधों पे खिलाया है, जिसे नबी ने लुआब अता किया है, और जिस हुसैन से मुस्तफा ने हर वक्त हर हाल में मोहब्बत की है। मेरे आपने जुमले पर गौर ही नहीं किया। हुसैन वो है जिससे नबी ने हर वक्त हर हाल में मोहब्बत की है। हर हाल में आदमी अपने बेटे से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। हर हाल में जब आदमी खालिसतन अल्लाह की इबादत कर रहा होता है ना, तो अल्लाह की इबादत में अल्लाह के वली हमें यह पैगाम देते हैं कि फिर उस वक्त नबी का फरमान है और इस पर नस है कि अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा फइन्नम तकुन तरा का फइन्नहु यराक। ये नबी का फरमान है। जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो उस इबादत में ऐसे मगन हो कि कोई और ख्याल ना हो, उस वक्त बेटे का ख्याल ना हो। उस वक्त तुम ये देखो कि तुम्हारे सामने रब की जात मौजूद है, और ये नहीं कर सकते तो कम अज कम ये करो कि रब तुम्हें देख रहा है। ये इबादत का बुनियादी उसूल है। लेकिन वाह हुसैन, ये उसूल सबके लिए है, पर ये उसूल नबी के लिए नहीं है। ये कायदा नबी के लिए नहीं है। नबी अकेले नहीं, हजारों सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं, और हुसैन आ गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने हुसैन के लिए सजदे को तवील कर दिया, और तवील करके बताया कि मैं नबी हुसैन से हर वक्त हर हाल में मोहब्बत करता हूं। हुसैन सुबह रोए तो मुझे तकलीफ होती है, हुसैन दोपहर धूप में बाहर चला जाए तो मैं नबी पाँव में नालैन पहने बगैर हुसैन को लेने के लिए बाहर चला जाता है। अल्लाह नबी के नूर ऐन है, नबी के नूर ऐन है। नारे हैदरी। इस रिवायत पर कोई एतराज करे, जनाब इसमें ज़ौफ पाया जाता है, तो हम कहते हैं हाँ भाई इसमें ज़ौफ तो यकीनन है, लेकिन तुम्हें हुसैन की फजीलत में ज़ईफ कबूल नहीं, एक बुढ़ी की फजीलत में ज़ईफ कबूल है कि एक बुढ़िया आई, वो दीवानी थी, नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और हुजूर धूप में उसके साथ खड़े हो गए। ये नबी का हुस्न खुल्क बयान किया जा रहा है, और हजरत फारूक आजम कह रहे हैं या रसूल अल्लाह धूप में आए बाहर खड़े हैं,
आपको तकलीफ हो रही होगी तो नबी अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया की पूरी बात सुनते, तो बुढ़िया के लिए जाए वो ज़ईफ भी काबिल कबूल है, और हुसैन के लिए तुम्हें उससे बेहतर रिवायत काबिल कबूल नजर नहीं आती। अब ये नासबियत नहीं तो और क्या है। फलसफा शहादत पर हम 20 दलाइल और दे सकते हैं। और साहिबो, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम मुक़ल्लिद, हमारे वो इमाम। प्रॉब्लम ये है अब 20 इमाम हमारे बन गए, इसको भी इमाम मानो, इसको भी। भाई इमाम शाफी को भी हम इमाम मानते, हम इमाम मालिक को भी मानते, हम इमाम अहमद बिन हंबल को भी मानते। ये सारे इमाम अहले सुन्नत के हैं, पर मेरे इमाम को इमाम आज़म है ना। सुभान अल्लाह। सारे इमाम अहले सुन्नत के हैं, सबकी अजमत को सलाम। हमारे इमाम हनफियों के इमाम कौन है? इमाम आज़म। और इमाम आज़म ये बता रहे हैं कि अगर मैं अली का जमाना पाता तो मैं अली के साथ, अली के मुकाबले आने वालों से जंग करता। मुझे हुसैन का दर मिलता तो मैं हुसैन के हक में आज़ान देते हुए करबला में शहीद होके बताता कि मैं हुसैन के फलसफे के साथ होकर यजीदी फलसफे को पांव के नीचे रौंद रहा हूं। सुभान अल्लाह। ये इमाम आज़म अबू हनीफा का दर्स है। आओ उस दर्स की तरफ पलटकर, वही इमाम आज़म जिन्होंने कहा था मुझे 2 साल हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहने का मौका न मिलता तो मैं हलाक हो जाता। तो वो इमाम आज़म अबू हनीफा ये दर्स देकर गए हैं। तो ये फलसफा शहादत के हवाले से मैंने आपके गोश गुजार बात की। मुझे हजरत ने कहा दाता साहब का उर्स है। भाई दाता साहब हमारे बुजुर्ग हैं, और दाता साहब इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि हजरत ख्वाजा हिंदुल वली, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, वो उनके दरबार पर, उनके मजार पर चिल्ला करते हैं, और ये चिल्ला अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफा की मर्जी से करते हैं। सुभान अल्लाह। और वहां से निकल कर कहते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाकिसा राह पीरे कामिल, कामिला राह रानुमा। हजरत दाता साहब भी मेरे नबी की औलाद से, हजरत बाबा जनाबे ख्वाजा गरीब नवाज भी नबी की औलाद से, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी नबी की औलाद से। और साहिबो, नबी की इन औलादों से लोगों को दुश्मनी क्यों ना हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जब तक हम कहीं और थे ना, तो कोई पैसे देता था ना किसी सैयद को, किसी नाथ खान को, तो हम ये कहते यार हम मौलवी लोग दीन हम पढ़ते, दरब यदरिबु दरबन और अल कलिमा, ये तमाम चीजें हम पढ़ते हैं और पैसे इनको मिलते हैं। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है भाई, पैसा तो हमें मिलना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं है क्या हो गया भाई, नासबियत नासबियत। परेशान मत हो, जिंदा तो जिंदा जो मजार में चला जाए, लोग जाकर गले में पैसे डाल देते हैं। तो मौलवी साहब जब कभी औकाफ के कहने पर अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर हाजिरी देते हैं ना, जी ये बड़े मुफ्ती हैं, इनको बुलाया जाए। जब वो जाते हैं ना, औकाफ वाले उनके प्रोटोकॉल का भी इंतजाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर ये जो मलंग होते हैं ना अली के मजारों पर, ये जो अली के मलंग मजारों पर होते हैं, ये किसी प्रोटोकॉल को नहीं देखते। इनके लिए प्रोटोकॉल उस कब्र, उस मजार का होता है। और ये 1000 का नोट अभी मुझे इन्होंने दिया, मैंने मांगा नहीं, लेकिन वो 1000 का, 5000 का, वो जनाब 500 का मौलवी साहब के सामने यूं करके मजार के डब्बे में डालते हैं। मौलवी साहब कहते हैं भाई ये तो मेरी वास्कट में जाना चाहिए। जब उसकी वास्कट में नहीं जाएगा तो उसको फिर अब्दुल्ला शाह गाजी अच्छा थोड़ा ही लगेगा, फिर उसको दाता साहब अच्छा तो नहीं लगेगा ना। फिर दाता साहब के पैसे निकलते, ओ जी ये लोग खा गए, ये हो गया। अरे भाई मौलाना साहब, आप अपनी असमत को इतना बुलंद करो, रो मत। आप भी दाता के नक्शे कदम पर चलो। माल कल भी अली और अली के बच्चों के कदमों में था। वो माल को नहीं, वो मुस्तफा और रब्बुल आलमीन को देखते थे। माल को वो ठोकर पर रखते थे। असल मसला
नासबियत का, हुब्बे अली और बुग़्ज़े अली, ये बात की बातें हैं। अहले बैत अतहार से प्यार, ये बात की बात है। असल मसला जो नासबियत का है वो पैसे का मसला है। वो किसका मसला है? कल जो लोग यजीद के लश्कर में गए थे इमाम हुसैन के मुकाबिल, वो जमीनों के लिए तो गए थे, वो पैसे के लिए तो गए थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, हुसैन ने वो मार मारी कि उनको न जमीन मिली न पैसा मिला, और सुबह कयामत तक उनको मिला तो लानत मिली। तो इसलिए हज़रात ज़ी एहतशाम, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। नासबियत का रोना, हमें रोने की जरूरत है ही नहीं। हमें कोई राफसी कहता है तो हम वो एक मर्तबा कहता है, हम एलानिया कहते हैं, हम 100 मर्तबा राफजी सही। अगर राफजियत जिक्र अहले बैत का नाम है तो हम राफजी हैं, और अगर राफजियत बुग़्ज़ सहाबा का नाम है, सहाबा को गालियां देने का नाम है, कुरान की तारीफ का नाम है, तो हम ऐसी राफजियत और ऐसी खारजियत सब पर लानत भेजते। लेकिन हुब्बे अहले बैत में हम राफजी भी हैं, हुब्बे अहले बैत में आप हमें तफसीली कहो तो जनाब हम सब कुछ कबूल करेंगे। ये तगमे है, तुम जो मर्जी चाहो करो। जमाना कल भी अली के बच्चों के साथ था, जमाना आज भी अली के बच्चों के साथ है। सामीन गिरामी कद्र मोहतरम उवैस रब्बानी साहब भी तशरीफ लाए हैं, और माशाअल्लाह बेहतरीन खतीब है, मुकर्रर है, और लोगों को तरगीब देकर, जिसको आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना, ये लोगों को तरगीब देकर इस तरफ लाते हैं। तो इज़हार ख्याल उन्होंने भी करना है, और भी मेरे ख्याल में मेहमान होंगे। तो मेरी बात इस पर तमाम है कि आओ अपने आप को दरे-ज़ारा पर झुका लो। हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारा इख्तिलाफ अगर किसी से है तो वो नबी अलैहिस्सलाम की, अहले बैत की वजह से। किसी से हमारा इख्तिलाफ होता है इल्म गैब के मसले पर, तवस्सुल के मसले पर, या दीगर मसाइल पर, तो वो नबी की जात की वजह से और नबी की अहले बैत की वजह से हमारा इख्तिलाफ किसी से होता है। तो हमें उस इख्तिलाफ में वो काफिर कहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम काफिर सही भाई, क्या हुआ? आप काफिर कहते रहो। किसी के कहने से आदमी न इस्लाम से निकलता है न इस्लाम में दाखिल होता है। इस्लाम किसी की जागीर नहीं है। इस्लाम तो नबी अलैहिस्सलाम का दीन है। इन्न दीन इंदल्लाहि अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। तो हुब्बे अहले बैत में हजरत पर, इन सादात पर, हम सब पर अगर कुफर का फतवा भी लगे तो हम काफिर कहने वाले को गाली नहीं देंगे। हम कहेंगे तुम काफिर कहो, अल्लाह तुम्हारा भला करे, हम अली के साथ हैं, हमें अली के साथ रहने दो। अच्छा, मैं आखिरी बात ये करूं, आप लोग ये हजरात सादात किराम, ये हमारे किबला सैयदी जाफर शाह साहब, ये अक्सर हमसे बातचीत करते हैं, हम परेशान क्यों, उनसे हमारा लेना देना क्या। और हम उन लोगों की खिदमत में अर्ज करते हैं, जनाब हमने आपको छेड़ा, आपको कुछ कहा, हम तो अहले बैत का जिक्र करते हैं, आपके नजदीक हम मुसलमान नहीं काफिर हैं, आपके नजदीक हम राफजी हैं, तो फिर हमें छोड़ दो हमारे हाल पर। आप हमें हमारा काम करने दो, आप खुद अपना काम करो, ना हम आपके काम में मुदाखलत करें, ना आप हमारे काम में। हम तो आपको कुछ नहीं कहते। रोज हमारे खिलाफ फतवा, रोज हमारे खिलाफ पोस्ट लो, रोज हमारे खिलाफ वीडियो। तो पता ये चला कि मसला असल में इधर उधर का नहीं, मसला हुब्बे अहले बैत और बुग़्ज़ अहले बैत का है। इसलिए सामीने गिरामी कदर, मैंने ये चंद बातें की हैं और मैं कोई तकरीर करने की गर्ज से नहीं, मैंने तो इन सादाते किराम को सबक सुना दिया, इन्होंने मोहब्बत से बुलाया तो मैं हाजिर हो गया, वगरना मुझ जैसे आदमी को अब कराची में बर्दाश्त भी कोई नहीं कर सकता। लोग करते ही नहीं है। टीवी पर हम जाएं तो वैस भाई को और दर्जनों लोगों को, इसको क्यों बुलाया, इसके साथ हम नहीं बैठेंगे। ओ भाई, हम क्या हो गया, हमारे साथ कोई सींग लगे हुए, हम दलील से बात करते, आओ दलील से जवाब दो और दलील से रद्द करो। खुदा की कसम हम दलील की कदर करते, लेकिन जब तुम तजावुज़ करोगे, दलील से नहीं
गाली से बात करोगे तो हम गाली का जवाब गाली से नहीं, तुम्हारी गाली का रद्द भी दलील से करेंगे और तुम्हारे कौल का रद्द भी दलील से करेंगे। तो इसलिए सामीने गिरामी कदर, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस दरगाह पर, इस आस्ताने पे माशाअल्लाह ये खूबसूरत एहतमाम, आप सब लोग जमा हैं। हजरत पीर साहब को मुबारक कि आपने अपने ये मुरीद तैयार किए और इनके दिलों में हुब्बे अहले बैत की शमा को जलाया है। मेरी तकरीर का मकसद जो मैंने जोर लगाया, आहिस्ता की मकसद पूरा हो जाएगा। हालांकि मैं सच्ची बात बताऊं, अभी भी मैं आपको देख रहा हूं, इनको मैंने देखा है, सच्ची बात बता रहा हूं, ये एक आदमी मुझे दो नजर आया, या तो इसके साथ इसका हमशक्ल कोई जिन है या मुझे नींद की वजह से ये एक दो नजर आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एक मुझसे आप ये बात वादा करके जाओ, वादा वो कि आपने कोशिश करके इसको पूरा करना है कि आज हम किसी को गाली नहीं देंगे। आप अपने साथ 10, 20, 50, 5, 2 नहीं, आप में से हर आदमी हाथ उठा के कहे आपने, आप खुद अली वाले हैं। कौन कौन अली वाला है? सब अली वाले हैं माशाल्लाह। तो अब आपने काम ये करना है, वादा ये करना है कि अब से पहले जो तैयार किए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आज के बाद आपने अगले महीने में, 2 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में अपने दोस्तों को होटल पे चाय जिनको पिलाते हैं, जिनको घर में बुला के दावत खिलाते हैं, रिश्तेदारों में कोई भी है, एक एक अली वाला पक्का और तैयार करना है। कौन कौन करेगा ये काम? देखे ना, ये बात ना हुई। मैंने कहा कौन कौन अली वाला है, तो सब ने बेधड़क हाथ उठाया। अब अली के मिशन पर भी तो काम करना है ना, और वो मिशन किसी को गाली नहीं देना। आपने वादा ये करना है कि हम में से हर एक 6 महीने तक एक बंदा अपने साथ एक और अली वाला क्या करेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के जवाब दीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम किसी को गाली नहीं दे रहे। साहिबो अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने समा खराशी की, इन सादात की, इन उलमा की, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन मैंने चंद जुमले कह दिए, किसी को नागवार गुजरे तो अल्लाह ताला की बारगाह में मैं आपके लिए दुआ करते हुए आपसे माफी का खासगार हूँ। और अगर बातें अच्छी लगी हैं तो आप उनको कबूल करने में फिर तरद्दुद का शिकार ना हो, उन पर सिर्फ और सिर्फ अमल करें। मेरा एक तरीका है, हमारे उस्ताद साहब सुबह तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरा तरीका यह है कि मैं आखिर में हदीस पढ़ता हूँ, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। ये हमारे उस्ताद साहब का तरीका है, उनको मुबारक हो। उस्ताद साहब से मुराद मुहक्किक इस्लाम हजरत मुफ्ती सैयद शाह हुसैन गर्देजी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, जो अहले बैत के फर्द थे और इस जमाने के हजरत तफ्ताज़ानी है। कल भी लोगों ने तफ्ताज़ानी के खिलाफ फतवे दिए थे, उन्हें मारा था, लेकिन जिंदा आज भी दरसे निजामी में तफ्ताज़ानी है। तुम जितने मर्जी शाह हुसैन गर्देजी के खिलाफ फतवे लगाओ, आने वाले दौर में जिंदा शाह हुसैन गर्देजी रहेगा। ये हम कह रहे हैं क्योंकि उसका इल्म बोलेगा, उसका इल्म कलाम बोलेगा और तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं। लेकिन हज़रात ज़ी वक़ात उनका तरीका हदीस पढ़ना है, हम वो भी हमने पढ़ ली। मेरा तरीका यह है कि तकरीर के आखिर में मैं लोगों को ढीला छोड़ के नहीं जाता, मैं लोगों के अंदर एक बेदारी छोड़ के जाता हूँ। तो आपने अब उस बेदारी का सबूत देना है। मेरी तकरीर खत्म हो गई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, फिर फजर तक नहीं खत्म होगी। ये कौन सा तरीका है? अल्लाह की तौहीद का नारा हम डर के लगाएं। और सिख भी अल्लाह को एक मानते और बड़े तौहीदी हैं, आप क्यों डरते हैं? हम सिखों से तो 1000 दर्जे बेहतर है। इंसान होने के हिसाब से बात कर रहा हूं, मुसलमान और गैर मुस्लिम के एतबार से नहीं। आजकल लोग हर जुमला पकड़ लेते हैं, फिर वजाहत करनी पड़ती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप मुसलमान होने का सबूत दें, हम तो ईदी हैं। नारे तकबीर, तकबीर। या अल्लाह जिसने हाथ उठाया उसे बरकत दे, जिसने नहीं उठाया उसको डबल बरकत अता फरमा। हाथ उठा के जवाब दे और ये छत तक आवाज पहुंचनी चाहिए। नारे तकबीर, तकबीर। आपने कहा मौलवी साहब ढीले हो गए तो हम भी ढीले हो जाएं।
ओ भाई मैं ढीला नहीं हुआ, आप जरा और तेज हो जाए। नारे तकबीर, तकबीर, बेदारी का सबूत देकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। ऐसे नहीं भाई, ओ भाई ये कैमरे वाले, इन पे कैमरा लगा और बता, जितना तुम अली अली रोकोगे हम उतना ज्यादा तुम कहोगे कराची में अली अली नहीं होगा, खुदा की कसम कराची की सड़कों और कराची की खानकाओं और कराची के मदारिस में बल्कि समंदर की मौजें भी अली अली करेगी, क्योंकि कराची किसी के बाप का नहीं, अब्दुल्ला शाह गाजी का शायर है। इसलिए जवाब दो, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी, नारे हैदरी, पांच नारे, पांच तनी सवालक, नारे हैदरी, मन कुंत मौला, अली अली अली, मन कुंत मौला, मन कुंत मौला, है तेरा मौला, है मेरा मौला, है इन सबका मौला, अबू बकर का मौला। हाँ ये अकीदा है और अकीदा रख के कह रहा हूं, अबू बकर का मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, उस्मान का मौला, तलहा का मौला, जुबैर का मौला, अबू उबैदा का मौला, अब्दुर्रहमान बिन औफ का मौला, जनाब साद का मौला, सईद का मौला, खालिद का मौला, अबू बकर का मौला, उस्मान का मौला, है जिब्राइल का मौला, मिकाईल का मौला, इसराफील का मौला, इस्राईल का मौला, हर मोमिन का मौला, मोमिन बोला है, मोमिन बोला। सुन के मुनाफिक चला, अरे मुनाफिक पर अली के नाम की ज़र्ब लगाओ, सुन के मुनाफिक चला, है तेरा मौला, औलिया का वजीफा, सुलहा का तरीका, अतकिया की महफिलों में, इस आस्ताने में तेरा मौला, मेरा मौला, हम सब का मौला, नारे हैदरी, तुम जितना रोकोगे हम और करेंगे, हैदर, हैदर, हैदर,